हेलो माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर, डियर फैमिली। आज 4 फरवरी है। आज की सुबह मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपको शांति भेजता हूँ। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके घर में शांति रहे, आमीन। आपके परिवार में शांति रहे, आमीन। आज की सुबह मैं आपको शांति और शांति की आशीष देता हूँ, आमीन। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? परमेश्वर के वचन में लिखा है, हम पौलुस को जब देखते हैं, जब हम पौलुस के विषय में पढ़ते हैं, पौलुस एक बात कहता है। वो तीमुथियुस से कहता है, पहले तीमुथियुस 1 अध्याय 2 वचन। वो बड़े शांत स्वभाव से झुक करके नाम लेकर के तीमुथियुस से कहता है, प्रभु यीशु मसीह हमारे पिता, प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुझे अनुग्रह और शांति मिलती रहे। वो ये नहीं कहता मिल गई, वो कहता है तुम्हें मिलती रहे, मिलती रहे, मिलती रहे। इसी बात को जब हम 2 तीमुथियुस 1 अध्याय 2 वचन में पढ़ते हैं, वो सेम ब्लेसिंग, वही शब्द फिर से भेजता है। वो कहता है, मेरा प्रिय पुत्र तीमुथियुस के नाम, माय डियरली सन, स्पेशल बात करता है। परमेश्वर पिता और हमारे प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुझे अनुग्रह और दया और शांति मिलती रहे। क्या ये खत्म हो जाती है? क्या ये शांति समाप्त हो जाती है? नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन कुछ कारणों से आदमी अनरेस्ट हो जाता है, अनपीसफुल हो जाता है। पौलुस 13 पुस्तकों में इस बात का हम जिक्र पाते हैं। माय डियर फैमिली, हम 13 वचनों में इस बात को पढ़ते हैं। जब रोम के नाम 1 अध्याय रोमियो की पुस्तक 7 वचन में पौलुस ने लिखा, उन सब के नाम जो रोम में परमेश्वर के प्यारे हैं और पवित्र होने के लिए बुलाए गए हैं, हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे, है ना। इसी बात को वो 1 कुरिन्थियों 1 अध्याय 3 वचन में भी कहता है, हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। और इस बात को पतरस जब पत्री लिखता है, आत्मा में होता है, तो बहुत गंभीरता से कहता है। वो कहता है, परमेश्वर पिता के भविष्य ज्ञान के अनुसार पवित्र आत्मा के पवित्र करने के द्वारा आज्ञा मानने और यीशु मसीह के लहू के छिड़के जाने के लिए चुने गए तुम्हें अत्यंत अनुग्रह और शांति मिलती रहे, आमीन। कितना अच्छा है। वो अत्यंत आशीष कहता है। आपको एक बेटा है, प्रभु एक और दे रहा है, आमीन। आपके पास एक घर है, प्रभु एक और दे रहा है, आमीन। प्रभु आपको भरपूरी दे रहा है, हालेलुया। और वो रोज कहता है तुम्हें शांति मिलती रहे, आमीन, हालेलुया। आपको शांति मिलती रहे, आमीन। आपके घर को, बच्चों को शांति मिलती रहे, हालेलुया। ये शांति और अशांति में क्या डिफरेंट होता है? जब हम उत्पत्ति 5 अध्याय 28 वचन पढ़ते हैं, वहां लिखा है, लेमेक नाम का एक व्यक्ति था। वो बहुत दुखों में जी रहा था, बहुत गरीबी में जी रहा था, बहुत समस्याओं में जी रहा था, बीमारियों में जी रहा था। जब उसको एक बेटा हुआ, 29 पद में लिखा है, उसने उसका नाम नूह रखा। नूह का मतलब है रेस्ट। और वो कहता है कि परमेश्वर ने हमें एक बेटा दिया है जो हमें रेस्ट देगा, हमें शांति देगा। आपको भी परमेश्वर रेस्ट देगा। हो सकता है आप अशांत हो, आपकी नौकरी ना लगी हो,
हो सकता है आप अशांत हो, आपकी शादी ना हुई हो सकता है आप अशांत हो कि लोगों ने आप पर मुकदमा कर दिया, हो सकता है आप अशांत हो कि आपके घर के लोग आपको छोड़कर चले गए। उत्पत्ति 24 अध्याय के 67 पद में लिखा है, जब इशाक की शादी हो गई तो अपनी पत्नी रिबका को अपनी माता के तंबू में ले गया, शारा के तंबू में ले गया, और वहां बैठ करके दोनों ने प्रार्थनाएं की, धन्यवाद दिया। और इशाक ने कहा, उसने कहा मेरी माँ अशांति में मर गई, वो चाहती थी मेरी शादी उसके सामने हो, लेकिन आज माँ तुझे स्वर्ग में शांति मिले। देख, दिस इज योर, देख ये आपकी मेरी पत्नी आपकी बहू है। वैसे परमेश्वर से कहता है और उसको शांति मिलती है। परमेश्वर की इच्छा है, जब हम गिनती 6 अध्याय और उसका 26 वचन पढ़ते हैं, यहोवा परमेश्वर ने कहा कि जब तुम आशीर्वाद दो तो ऐसे आशीर्वाद दिया करो, यहोवा तेरी ओर मुख करे और तुझे शांति दे। हालेलुया। गिनती 25 अध्याय के 12 वचन में लिखा है, मैं तुझे शांति की वाचा बांधता हूं। आज आपके घर में शांति जरूर आएगी। यदि आपके घर में कोई पागल है, जिसको बेचारे को सब पागल कहते, दिमाग काम नहीं करता, आप उस पर हाथ रख ले। यदि आपके घर में कोई बीमार है, आप उस पर हाथ रख ले। या आपको कोई ऐसी हैबिट हो गई है गलत, आप उस पर हाथ रख ले। प्रभु इन सब मुकदमों से आपको छुड़ाएगा। यदि आपका कोई प्रियजन खो गया, तो आप विश्वास से प्रार्थना सुनते रहें, आपके लिए शांति जरूर आएगी। लॉर्ड जीसस, पवित्र आत्मा उन सब के घरों में स्वर्गदूत जाए जो इस समय मुझे सुन रहे हैं, और इनके लिए शांति का एक बड़ा प्रयोजन किया जाए। होली गोस्ट, शांति के द्वार खोल दिए जाएं यीशु मसीह के नाम से। जैसे प्रभु लेमेक ने कहा, नूह के कारण मुझे शांति मिलेगी, ऐसे इनके लिए कई सारी गुड अपॉर्चुनिटी आ जाए। इनके बच्चों के द्वारा, इनके काम के द्वारा, इनके हाथों के परिश्रम के द्वारा, इनके एजुकेशन के द्वारा, इनकी जॉब के द्वारा, इनकी फैमिली के द्वारा इन्हें शांति आ जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। इनके बीमारों के चंगे होने के कारण, इनकी गरीबी दूर होने के कारण, प्रभु इनके बीमारों को उठाओ और चंगा करो। चलो उठ जाए बीमार, चले फिरे दौड़े चंगे हो जाए, रूह से भर जाए, नई सेहत भर जाए, आंखों में रोशनी आ जाए। आदरणीय प्रभु, तेरे लोगों पर मैं सुबह हाथ रखता हूँ और प्रार्थना करता हूँ, पवित्र आत्मा छुए, पवित्र आत्मा ने यीशु के लहू से धोए, बीमारी जाए। जो लोग गरीबी में हैं, जो चाहते उन्हें आशीष आए, प्रभु ने पैसे की, धन की आशीष आए, यीशु मसीह के जिंदा नाम से इनके द्वार खुल जाएं। प्रभु यीशु के नाम में अच्छी नौकरी के कारण शांति आए, परिवार के कारण आए, माता पिता के कारण आए, नौकरी के कारण आए, इनके हाथों के परिश्रम के कारण आए, इनकी चंगाई के कारण इन्हें ब्लेसिंग आए इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु यीशु मसीह की ओर से मेरे सुनने वाले सब शांति से भर जाएं, यीशु नासरी के नाम से। आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू डियर फैमिली। अपनी गवाही जरूर शेयर करें। प्रभु ने आपको क्या शांति दी है, आप जरूर बताएं। आमीन। गॉड ब्लेस यू।